हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घटना चक्र बुक से गवर्नर जनरल के बारे में। ये सभी आपको एसएससी के ही घटना चक्र बुक से है और ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और यदि पूछा हुआ है तो दोबारा पूछने का भी एक चांस बनता है। डाक टिकट किसके समय में जारी किया गया था? तो डलहौजी के समय में। कैसे याद रखेंगे? ड से डाक और ड से डलहौजी। अगला था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की हार हुई और उनका वध भी कर दिया गया। तो इसके बाद लॉर्ड वेलेजली जो है वो खुद को बंगाल टाइगर कहते थे। एक व्यक्ति थे लिटन, जो कि कविताएं लिखा करते थे ओवन मेरेडिथ के नाम से। ओवन मेरेडिथ के नाम से लिटन जो है वो कविताएं लिखा करते थे। बर्मा युद्ध से संबंधित दो व्यक्ति हैं, एक ड से डलहौजी, ड से डफरिन। रिपन जो थे वो इल्बर्ट बिल लाए थे। इल्बर्ट बिल का मतलब ये कि भारतीय कोई भी न्यायाधीश है तो वो अंग्रेजी व्यक्तियों के खिलाफ अपना दंड दे सकता है कानूनन रूप से। तो ऐसा रिपन का मानना था और इसलिए इन्होंने इल्बर्ट बिल लाया था। हालांकि ये चीज़ सक्सेस बहुत कम तरीके से हो पाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अंग्रेजी शासन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर उनके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करते तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत उसे जो है उस समाचार पत्र को छापने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। एक वायसराय हुए लॉर्ड मेयो। केवल एक ही वायसराय हुए जिनकी की हत्या हुई, बाद बाकी किसी की भी हत्या नहीं हुई। स्थानीय स्वशासन के पिता कहे जाते हैं रिपन। रिपन भारत के लिए एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर नज़र आते हैं क्योंकि इन्होंने स्थानीय स्वशासन के पिता इनको कहा जाता है। बाद बाकी इनके काम भी सराहनीय रहे हैं। लॉर्ड लिटन ने के समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे अफ़गान युद्ध हुआ था, इनके समय में आर्म्स एक्ट आया था, इनके समय में प्रेस एक्ट आया था। कोसीजुरा केस जो है वो वार्डन हेस्टिंग से जुड़ा हुआ है। कोसीजुरा केस जो है वो वार्डन हेस्टिंग से जुड़ा हुआ है और कोसीजुरा केस का माने बंगाल से ये जुड़ा हुआ है। कर्जन के समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। क्या क्या? सबसे पहला बंगाल का विभाजन हुआ, दूसरा लोक सेवा मंडल की स्थापना हुई, तीसरा अकाल आयोग के गठन किया गया। तो ये टोटल 3 चीज़ों की घटनाएं जो हैं वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बजट का जो प्रारंभ है वो लॉर्ड कैनिंग के समय से हुआ। बजट का जो प्रारंभ भारत में लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारत की जो राजधानी थी वो शुरुआत में थी कोलकाता, लेकिन इसको लेके गया दिल्ली। इसके समय में जो कलकत्ता से दिल्ली जब किया जा रहा था तो उस समय वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगर हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो 1910 से 16 के बीच में इन्होंने शासन किया था। बात है 1877 की। कलकत्ता के विक्टोरिया हॉल में एक इम्पेरियल दरबार बुलाया गया था। बात है 1877 की, जब कलकत्ता के विक्टोरिया हॉल में इम्पेरियल दरबार बुलाया गया था, जिसमें गणेश वासुदेवन जोशी जो है वो हाथ से काते के सूती वस्त्र पहन करके आ गए थे। ये गणेश वासुदेवन जोशी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक में से एक थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक गणेश वासुदेवन जोशी और चिपलुंकर, ये दोनों व्यक्ति थे। अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त दोनों एक ही है, जिसको कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसमें क्या था कि 10 साल का एक बार लगान चुकाया जाया जाता था। अगर हम लोग इसके अस्थाई बंदोबस्त के गठन की बात करें तो 1790 में हुआ था, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इनकी अनुमति मिलने के बाद 1793 से इसको फिक्स कर दिया गया। मतलब 1790 में ये ट्रायल के रूप में आया था और 1793 में इसको पूर्ण तरह से लागू कर दिया कि इसको अस्थाई बंदोबस्त को। वहीं पर रैयत बाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो है, इससे संबंधित जो व्यक्ति थे वो थे थॉमस मुनरो। कौन थे? थॉमस मुनरो। यह कहाँ चलाया गया था? तो मद्रास में चलाया गया था।
अगर थॉमस मुनरो के शासनकाल की बात करें तो 1820 से 1827 तक ही रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में आया था। इसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि इसके अधीन जो है अन्य दोनों यानी कि बंगाल और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। तो साथियों, ये था गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि अन्य बुक से भी मैं आपको सिखाऊंगा, बतलाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।